हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 2.1 का। अब हम लोग 2.2 का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसमें कुछ पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दें। इसमें हम लोग को द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद की बात करें तो हमारा द्विघात बहुपद हमेशा ax² प्लस bx प्लस c होता है। जिसका घात बड़ा होता है और बड़ा में 2 होता है उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर यहाँ 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके लिए देखिए x² के साथ मेरा क्या गुणा में है, a है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a गुना में है। अगर x का गुणांक पूछे तो x का गुणांक में हमारा क्या है, गौर से अगर देखें तो x के साथ क्या है गुना में, b है, तो ये हमारा b हो गया। अगर अचर पद पूछे तो हमारा अचर पद c है, लिखेंगे अचर पद c। इस तरह से द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब अगर द्विघात बहुपद में हमारा इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि शून्यांकों का योग निकालें। तो चलिए शून्यांकों का योग, और एक और प्रश्न हो सकता है कि शून्यांकों का गुणनफल निकालें। तो इसका सूत्र है, पहले सूत्र से देखते हैं हम लोग। तो हमारा शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। इन सूत्र से हमारा आगे का कुछ प्रश्न बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा द्विघात बहुपद बनाने के लिए भी बोल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सूत्र हम लोग जान लें तो हमारा बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए अगर देगा तो उसका हमेशा सूत्र होगा x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। और हम लोग शून्यांकों का योग को अगर इस तरह से दे तो हमेशा हम लोग शून्यांकों का योग अगर लिखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। इन दो सूत्रों पर हमारा आगे प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद अगर शून्यांक हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिखें तो हमेशा शून्यांक अल्फ़ा, बीटा और गामा के रूप में ही लिखा जाता है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा द्विघात बहुपद दे चुका है, इसमें से हम लोग शून्यांक निकाल लेंगे और फिर उस शून्यांक से शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल करके हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे। -b/a बताए थे, जैसे शून्यांकों का योग का सूत्र बताए थे -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल c/a, उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न है और शून्यांक निकालना हो तो हम लोग इसका और इसका गुणनफल कर देते हैं, तो 8x² हो जाएगा। और उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि घटाने या जोड़ने पर हमारा इतना प्राप्त हो जाए। तो इसको गुना करेंगे तो 8x² आ जाएगा, और हमको यहाँ चाहिए -2x। तो अगर 4 दूनी 8 हमारा आ जाएगा और 4 में से 2 चला जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि माइनस में आ जाए। तो लिखेंगे x² -4x प्लस 2x अगर करें तो -4x में से 2x जाएगा तो -2x आ जाएगा प्लस 8। इस तरह से हमारा आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो x हमारा कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे और x -4 हमारा बच गया। अब यहाँ पे देखें तो +2 हमारा कॉमन हो सकता है, 4 दूनी 8 और 2 यहाँ से, तो यहाँ x माफ़ कीजिएगा, यहाँ हमारा प्लस नहीं माइनस है, प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आगे यहाँ पे हमारा माइनस होगा।
तो यहाँ अगर इस तरह से लिखे तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा और x और ये माइनस यहाँ आ जाएगा और 4 4 दूनी 8 2x इस तरह से। और जब तक अगर ये दोनों अगर सेम आ जाए मतलब हमारा सही चल रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो x + 2 हमारा निकल चुका है और x - 4 आ चुका है। तो यहाँ से शून्यांक निकल जाएंगे, x + 2 = 0 करेंगे और यहाँ से x - 4 = 0 करेंगे। तो x ये प्लस है, इधर जा कर के माइनस में 2 मिल जाएगा और x है और ये माइनस में है तो इधर जा कर के प्लस में 4 मिल जाएगा। इस तरह से इसका शून्यांक -2 और 4 प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों के योग अगर निकाले तो शून्यांक हमारे पास 2 प्राप्त हो चुके हैं, इसका योग मतलब जोड़ना है। तो इस तरह से लिखेंगे -2 + 4। तो यहाँ से +4 है और यहाँ माइनस है तो यहाँ घट करके हमारा क्या आ जाएगा 2 सिर्फ आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें शून्यांकों का गुणनफल मतलब -2 × 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इस तरह से हमारा आ चुका है। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले सत्यता की जांच करने के लिए हमारा द्विघात बहुपद क्या है, x² - 2x - 8 है। यहाँ से पहले हम लोग a1, b1 और c1 निकाल लेंगे। जैसे हम बताए थे कि इसका गुणांक हमने इससे पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हमने प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले बताए थे कि a होता है, यहाँ b होता है और यहाँ c कॉन्सोनेंट होता है। तो इस तरह से अगर निकाले तो a हमारा क्या हो जाएगा, x² के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं मतलब 1 तो है तो लिखेंगे 1। b हमारे पास क्या है, x के साथ गुना है -2 है तो लिखेंगे -2 और यहाँ कॉन्सोनेंट क्या है c -8। इस तरह से हमारा ABC मिल चुका है। अब हम लोग शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यांकों का योग का हम लोग का सूत्र बताए थे कि -b/a होता है। तो b हमारे पास क्या है -2 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो पहले माइनस लिख देंगे और b के जगह पे -2 है और a हमारा क्या है 1 है। तो इस तरह से माइनस माइनस हमारा प्लस में हो जाएगा, सिर्फ 2/1 मतलब सिर्फ 2। देख लीजिए शून्यांकों का योग हमारा 2 आ चुका है पहले भी और यहाँ भी शून्यांकों का योग हम लोग सत्यता की जांच किए तो 2 आ रहा है। अब गुणनफल निकालेंगे कि हमारा -8 आ रहा है या नहीं। तो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। लिखेंगे c/a। c हमारे पास है -8 और a हमारे पास 1 है। अगर इसको निकाले तो -8/1 है तो सिर्फ -8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा -8 आ चुका है और यहाँ भी -8 आ चुका है। अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो इसको बनाने के लिए फिर से हम लोग पहले इसका और इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 4s² का 1 से गुना करेंगे तो 4s² ही हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि -4s आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -4s आ जाए। तो चलिए अगर हम लोग पहले इसको लिख लेंगे 4s² माइनस अगर 2s x लिखने का आदत है इसलिए ऐसा हो गया। अगर -2s लिखे और -2s लिखे तो हमारा आ जाएगा -4s और +1। इस तरह से अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन अगर इसमें देखें तो माइनस नहीं 2s हमारा इसमें कॉमन है तो 2s ले लेंगे कॉमन में और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2s तो कॉमन ले लिए हैं तो -1 सिर्फ बच जाएगा। यहाँ से हम लोग देखें तो माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले ले -1 तो हमारा आ जाएगा 2s। अगर यहाँ माइनस रखें तो माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। 1 यहाँ कॉमन में है तो 1 तो लिख सकते हैं 1 × 1, इसलिए हमारा 2s - 1 कॉमन हो गया। ये हमारा कॉमन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे 2s - 1 और 2s - 1
ये दोनों हमारा एक तरह से आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका शून्यांक अगर निकाल ले तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें तो हमारा 2s यहाँ रह जाएगा और ये माइनस है तो इधर जा कर के प्लस में 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1 और यहाँ गुना में है तो यहाँ जा कर के भागा में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें तो हमारा 2s है तो 2s इधर रह जाएगा, तो माइनस 1 है इधर चला जाएगा तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2। इस तरह से शून्यांक हमें मिल चुके हैं। शून्यांक 1/2 और 1/2 मिल चुके हैं। अब हम लोग इसका शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा शून्यांकों का योग हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसका भिन्न का जोड़ अगर निकालें तो 2 का एलसीएम अगर ले तो 2 आ जाएगा। 2 का 2 से भागा देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और यहाँ भी 1। इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2/2 कट के हमारे पास 1 आ जाएगा। शून्यांकों का योग हमारे पास 1 आ चुका है। शून्यांकों का गुणनफल अब देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल के लिए 1/2 जो हमारे पास शून्यांक है 1/2 और 1/2 इन दोनों का गुना कर देंगे, गुणनफल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा योग 1 और गुणनफल 1/4 आ चुके हैं। चलिए अब इसका सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए हमारे पास द्विघात बहुपद इस तरह से है। अगर इसमें से हम लोग ABC निकाल लेंगे तो हमारा सूत्र पे बनाने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा A क्या है, s² के साथ हमारा गुना में 4 है तो ये हमारा A हो गया, B में -4 और C में 1 है। शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस है, सबसे पहले माइनस लिखेंगे। B में हमारा -4 है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन में ये -4 लिख लेंगे और यहाँ पे A की जगह पे हमारा 4 है तो माइनस माइनस देखें तो माइनस माइनस हमारा प्लस में सिर्फ 4/4 आएगा और इसको काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। C का हमारा मान 1 है और A का मान 4 है, 1/4। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों मिल रहा है या नहीं। तो देखिए शून्यांकों का योग हमारा 1 आ चुका है पहले भी और यहाँ भी अगर निकालें तो शून्यांकों का योग हमारा 1 हो चुका है, मतलब सत्यता की जांच योग के लिए सही है। अब शून्यांकों का गुणनफल 1/4 आया है और यहाँ पे भी